फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इवेंट्स इन द स्टोरी इन द करेक्ट ऑर्डर एज दे अकर इन द स्टोरी। क्वेश्चन मिल गया सबको? 4 ऑप्शंस दिए हैं और कह रहे हैं ये इवेंट्स जिस तरह से चैप्टर में हुए हैं उस तरह से इनको अरेंज करो प्रॉपरली। क्वेश्चन मिल गया है सबको? ओ मैम मिला नहीं। क्वेश्चन नहीं मिला? पीडीएफ में क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया है अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इवेंट्स इन द स्टोरी इन द करेक्ट ऑर्डर एज दे अकर इन द स्टोरी। मिल गया मैम, फोर्थ क्वेश्चन है मैम। चलो मिल गया। मिल गया। ओपन कर लो उस क्वेश्चन को। उसमें 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ओटिमा वाज कंसिडरेट टुवर्ड्स द हस्बैंड विम्स, मतलब ओटिमा जो थी कंसिडरेट मतलब थॉटफुल, मतलब सोचा करती थी, परेशान हुआ करती थी टुवर्ड्स द हस्बैंड विम्स। विम्स मतलब जो बच्चा, सॉरी बच्चा कह रही हूँ, जो पर्सन बहुत परेशान हो, रोता चीखता चिल्लाता हो, तो उसको बोलते हैं। सेकेंड, दे हैड अ ग्रैंडसन नेम्ड निखिल, उनका एक ग्रैंडसन है, उसका नाम है निखिल। मिस्टर बासूज रिलायंस ऑन ओटिमा फॉर रीडिंग द न्यूज़पेपर इरिटेटेड हिम। सी पार्ट में कह रहे हैं मिस्टर बासु जो ओटिमा के ऊपर डिपेंडेंट थे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, ये बात जो है उन्हें इरिटेट किया करती थी। और फोर्थ है बुलू वाज हाफ विट लिविंग इन द नेबरहुड, मतलब बुलू जो था वो हाफ विट का मतलब होता है इंटेलिजेंस, WIT, लिविंग इन द नेबरहुड। अब ये जो बुलू जो था जो उनके नेबरहुड में रहता था, ये मतलब इतना समझदार नहीं था, ये फोर्थ ऑप्शन में दिया है। अब देखो इसको अरेंज कैसे करा हुआ है कि पहले हुआ कि मिस्टर बासु को न्यूज़पेपर के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता था, ये फर्स्ट लाइन में ही बता रखा है चैप्टर की। दूसरा, ओटिमा वाज कंसिडरेट टुवर्ड्स द हस्बैंड विम्स, ओटिमा जो है अपने हस्बैंड के लिए थॉटफुल थी, उनकी सारी चीज़ों को जो है पूरा किया करती थी और टेंशन लिया करती थी उनके लिए। थर्ड, बुलू वाज हाफ विट, मतलब जो पास में जो एक लड़का रहा करता था बुलू, वो मंद बुद्धि था बट वो हेल्पफुल था। और फोर्थ, हमें ये पता चला कि उनका एक ग्रैंडसन है जिसका नाम निखिल है। तो ऐसे ही अरेंज किया ABCD। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं करेक्ट ऑप्शंस चूज करो और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करो। जिसमें से फर्स्ट सेंटेंस है ओल्ड कपल लिव्ड, तो फर्स्ट है इन परफेक्ट हार्मनी, क्या वो खुशी से रहते थे। दूसरा, फाइटिंग एंड आर्ग्यूइंग ऑल द टाइम, मतलब हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। या थर्ड, विद द वाइफ्स फॉरबियरेंस फॉर द हस्बैंड्स डिमांड। या तीसरा, विद द वाइफ्स फॉरबियरेंस फॉर द हस्बैंड्स डिमांड, की हस्बैंड के डिमांड पे जो वाइफ थी वो उनके लिए सब कुछ किया करती थी और सब कुछ सह जाती थी, हंसते हंसते जो है उनकी बीमारी का भी ध्यान रखती थी और उनका भी ध्यान रखती थी। तो ओल्ड कपल लिव्ड, बताओ आंसर बताओ। हाँ तीसरे वाला मैम। तीसरे वाला, ओल्ड कपल लिव्ड विद द वाइफ्स फॉरबियरेंस फॉर द हस्बैंड्स डिमांड। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, द न्यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कट इवॉक्ड द ओल्ड मैन। अब जो न्यूज उनकी वाइफ ने पढ़ी थी कि आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, इससे जो मिस्टर बासु थे उनसे उससे उनको क्या फर्क पड़ा। ही बिकेम फियर, या दूसरा क्यूरियोसिटी, या एंजाइटी। द न्यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कट इवोक्ड द ओल्ड मैन, किस चीज को जगा दिया था, मतलब इस बूढ़े आदमी के किस चीज को इस बात ने जगा दिया था कि आज रात को इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी। बोलो, तुमने तो चैप्टर पढ़ा है। मैम सी आएगा। सी कैसे आएगा? न्यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कट इवोक्ड द ओल्ड मैन फियर, उसके डर को जगा दिया था। ओके मैम। थर्ड, मिस्टर बासु वाज रिलक्टेंट टू गो टू द टेरेस, मतलब मिस्टर बासु जो थे वो मना कर रहे थे कि मैं टेरेस पे नहीं जाऊंगा, बिकॉज ही वाज स्केयर्ड ऑफ हाइट्स, उन्हें हाइट से डर लगता था। दूसरा, ही वाज अकस्टम्ड टू द रूम एंड रिजेंटेड एनी चेंज, और वो उनको आदत हो गई थी। अकस्टम्ड मतलब जब आदत हो जाती है, तो कह रहे उनको आदत हो गई थी उस रूम की जहाँ पे वो सोया करते थे। और रिजेंट कर रहे थे वो किसी भी चेंज से, मतलब मना कर रहे थे कि मुझे कोई चेंज नहीं चाहिए। या थर्ड, ही डिड नॉट वांट टू कॉज डिस्कम्फर्ट टू हिज वाइफ, या थर्ड, वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी वाइफ को कोई डिस्कम्फर्ट हो, मतलब उनकी वजह से प्रॉब्लम हो। कौन सा आंसर करेक्ट है? मिस्टर बासु वाज रिलक्टेंट टू गो टू द टेरेस बिकॉज सेकंड आएगा मैम। ही वाज अकस्टम्ड टू द हैं।
हाँ, he was accustomed to the room and resented any change, मतलब उनको आदत हो गई थी अपने कमरे की और वो चाहते थे कि मैं वहीं पे ही सोऊंगा और मुझे कोई चेंज पसंद नहीं है। इसके बाद आ जाओ वोकैबुलरी एक्सरसाइजेस पे। वोकैबुलरी एक्सरसाइजेस है ना पीडीएफ में? Yes, ma'am. Find from the story words that are synonymous with the italicized words in the following sentences. तो ये तुम्हारे synonyms में पूछे जाएंगे words। अब वो कह रहे हैं जो वर्ड इटैलिक में लिखे गए हैं उनके सिनोनिम बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है सफर्स फ्रॉम अ सीरियस एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जो चैप्टर में तुम्हें डिस्कस भी किया गया है। एलिमेंट मतलब होता है डिजीज। अगर आ जाए एलिमेंट मतलब क्या होता है, तो डिजीज भी लिख सकते हो सिनोनिम में, DISEASE। या फिर जो चैप्टर में वर्ड दिया है अफ्लिक्शन, ये लिख लो, या तो अफ्लिक्शन लिख लो या फिर डिजीज लिख लो। क्लियर हो गया? जो तुम्हारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं उसमें आएंगे ये क्वेश्चन। सेकंड है क्रूएलिटी टुवर्ड्स एनिमल इज पनिशेबल। क्रूएलिटी मतलब बुरा बर्ताव करना एनिमल्स के साथ, तो उसका सेम मीनिंग है एट्रोसिटी, ATROCITY, एट्रोसिटी। थर्ड ट्रैफिक जैम्स कॉज इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस मतलब जब प्रॉब्लम कॉज होती है, डिफिकल्टी कॉज होती है, तो ट्रैफिक जैम्स कॉज इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस अंडरलाइन करके उसकी जगह लिखा है इरिटेशन। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट देखो, फाइंड, बाकी क्यों नहीं बोल रहे हो कुछ? फाइंड फ्रॉम द स्टोरी वर्ड्स दैट आर एंटोनिम्स ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब कह रहे हैं जो वर्ड्स इटैलिक में लिखे हैं उनके एंटोनिम्स, या एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट मैम। ऑपोजिट वर्ड्स लिखो। तो फर्स्ट में कहा है हिल इज रादर फ्लैट ऑन द अदर साइड, तो फ्लैट को अंडरलाइन करके उसका आंसर लिखा हुआ है रैप्ड, WARPED। या फ्लैट को तुम कर्व्ड भी लिख सकते हो, CURVED। फ्लैट मतलब सीधा, कर्व्ड मतलब झुका हुआ। सेकंड, सम पीपल आर ट्रूली इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब जो बुद्धिमान है, और जो बुद्धिमान नहीं है, जो मंद बुद्धि है, उसका ऑपोजिट क्या है? हाफ विट। जैसे ब्लू के लिए वर्ड यूज हुआ है हाफ विट, HALF-WIT, विट। थर्ड है द टीचर वॉज वेरी ग्रिम बाय नेचर। ग्रिम मीन्स बहुत हार्ड, तो ग्रिम का ऑपोजिट क्या है? लाइट हार्टेड, LIGHT, लाइट हार्टेड, HEART, हार्ट, ED, लाइट हार्टेड। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड या फ्रेज। अब कह रहे हैं प्रॉन्स एंड फिश क्या होते हैं? प्रॉन्स एंड फिश आर रिच इन प्रोटीन्स। अस्थमा से क्या होता है? किसी को अगर अस्थमा हो तो इट कॉजेस ब्रेथलेसनेस, मतलब सांस नहीं आती। थर्ड, द फैन मेड सो मच नॉइज एज इट नीडेड। ओटिमा ने ये बात बोली थी कि जो फैन है वो बहुत नॉइज कर रहा है, एज इट नीडेड ऑयलिंग। कलेक्टर्स पिजन्स आर। अब जो पिजन्स का एक फ्लॉक था वो ऊपर उड़ रहा था, तो कह रहे कलेक्टर्स पिजन्स आर लुकिंग लाइक सिल्क। वाइट कलर के पिजन्स होंगे। इस चैप्टर में जो पिजन्स को सिंबलाइज किया गया है, पीस का सिंबल दिया गया है, तो ये वाइट कलर के पिजन्स होंगे। और कह रहे हैं दे आर लुकिंग लाइक सिल्क एंड आइवरी फैंस फ्लटरिंग इन द स्काई। तो जब वो हवा में उड़ रहे थे तो ऐसे लग रहा था एज इफ सिल्क की कोई चीज जो है उड़ रही है। एन इनहेलर इज यूज्ड। इनहेलर कौन यूज करता है? जो पीपल अस्थमा से सफर करते हैं, बाय दोज पीपल हु हैव प्रॉब्लम विद ब्रीदिंग या दोज पीपल हु हैव अस्थमा। आगे चलें, बताओ। यस मैम। अब देखो आगे तुम्हें दिया हुआ है एक्सप्लेन द फॉलोइंग वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है डायफ्रम, सेकंड टेरेस, स्लगिश और कलेक्टर्स पिजन। तो इनको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है डायफ्रम। डायफ्रम क्या होता है? डायफ्रम वो मसल है जो लंग्स और स्टमक के बीच में है, जो आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करती है। सेकंड टेरेस। टेरेस क्या है? टेरेस तो सबको पता होगा, फ्लैट एरिया जो हर घर में होता है, आउटसाइड एरिया या रेस्टोरेंट जहाँ पे आप बैठ सकते हो, खा सकते हो, सन एंजॉय कर सकते हो या वॉक कर सकते हो। थर्ड स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है बड़ा स्लोली मूव करना, लेजी मैनर में, मतलब बहुत आलसी जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं। और नेक्स्ट है कलेक्टर्स पिजन।
कलेक्टर्स पिजन मीन्स पिजन ऑफ ग्रेट ब्यूटी, मतलब वो पिजन जो बहुत ब्यूटीफुल है। फिर है तुम्हारा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मीन्स जो गायब हो जाना, खत्म हो जाना, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या है? एक्सिस्टेंट, जो अभी भी एग्जिस्ट करता है। सेकंड है डेक्रिपिट। डेक्रिपिट मीन्स जिसमें कोई एनर्जी नहीं है, और उसका ऑपोजिट हो गया एनर्जेटिक। थर्ड वर्ड कर्स। कर्स मतलब किसी को बुरा भला बोलना, श्राप देना, और ऑपोजिट हो गया ब्लेस करना। फोर्थ है एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स खाली, और ऑपोजिट हो गया फुल। देन नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट मीन्स किसी चीज के लिए जो है आवाज उठाना, कुछ बोलना कि हाँ ये गलत हो रहा है, और ऑपोजिट क्या हो गया? उसको सपोर्ट करना।